नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और यहाँ पे बहुत एक शॉकिंग न्यूज देखने को मिल रही है भाई साहब। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्या हो गया है, क्रैश हो गया है। जैसे ही इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वैसे ही बोलते हैं ना, ट्रेंडिंग में दो चीजें चलने लगी, एक इब्राहिम रईसी और दूसरा मोसाद। पहले लोगों ने यही दिमाग लगाया कि इसके पीछे मोसाद का हाथ हो सकता है। देखिए, यहाँ तक देखने को मिल रहा है कि इनकी जो डेथ हुई है वो 90% चांसेस है कि वो नेचुरल डेथ है। लेकिन हालांकि बोलते हैं ना, इतनी बड़ी घटना घटी हुई है, प्रेसिडेंट की मृत्यु हुई, तो उसको एकदम हल्के में नहीं लिया जाने वाला है। तो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते जा रहे हैं। पहला सवाल ये उठ रहा है कि भैया, 3 हेलीकॉप्टर थे, उसमें से एक हेलीकॉप्टर वही क्रैश क्यों हुआ जिसके अंदर बोलते हैं ना प्रेसिडेंट बैठे हुए थे। और दूसरा आरोप लगाया गया अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया, इसकी वजह से बोलते हैं ना ईरान अच्छे हेलीकॉप्टर्स नहीं खरीद पाया, उन पुराने हेलीकॉप्टर्स को क्या कर रहा था, यूज कर रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनके हेलीकॉप्टर के जो क्रैश हुआ है इसके कुछ पार्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो अब बात ये उठती है कि भैया, इनकी मौत के पीछे अगर ये कोई साजिश है तो इनके मौत के पीछे के जिम्मेदार कौन लोग हैं, किन के ऊपर शक बन रहा है। तो पहला तो बन रहा है इसराइल के ऊपर, दूसरा आ रहा है अमेरिका के ऊपर, और तीसरा क्या आ जा रहा है, उनके ईरान के अंदर ही जो बोलते हैं ना इनके सुप्रीम लीडर है अली खामेनेई के ऊपर ये क्या हो रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन। पहले हम इसराइल के ऊपर बात कर लेते हैं। इसराइल के ऊपर शक क्यों जा रहा है, क्योंकि भाई साहब इसराइल इसके पहले भी ऐसे कुछ छोटे मोटे कांड कर चुका है, इसराइल के ऊपर आरोप लगा है, हालांकि इसराइल ने इस बात को माना नहीं है। तो इसराइल के मोसाद जो उनकी खुफिया एजेंसी है, उस पर यह लगाया गया आरोप कि भैया इन्होंने क्या किया था, ईरान के जो बोलते हैं ना न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मोहसिन फखरीजादे, उसको क्या कर दिया था, रिमोट ऑपरेटेड मशीन गन से क्या कर दिया था, सीधा उड़ा दिया था। भाई साहब ये देखो, ये कार के अंदर इसे बोलते हैं ना गन लगा के रखा था, सीधा उड़ा दिया ढंग से। तो इसके ऊपर बोलते हैं ना पहला शक किसके ऊपर जा रहा है भैया, इसराइल के ऊपर जा रहा है। अब देखिए इसराइल ने क्या किया है, इसराइल बोलते हैं ना गाजा वार में एकदम एकदम बिजी हो गया, यहाँ से धोते 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 सबको लेकर के आया, यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। ये पूरा देखो पार्किंग लॉट बना दिया, एकदम ऐसा मारा, ऐसा साफ सफाई किया, ऐसा बोलते हैं पूरा कचरा साफ कर दिया। अब इसराइल के सामने ऐसा लग रहा है यार, ये गाजा युद्ध ज्यादा दिन तक तो नहीं खींच लेगा, क्योंकि उसको टेंशन उसका राइज इसलिए हो रहा है कि भैया कहीं ये यूक्रेन और रशिया की तरह कहीं सालों तक ना चल जाए। और सालों तक चल जाएगा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, किसी तरह से उसको एकदम फटाफट खत्म करने का है। और उसको पता है कि ईरान को बोलते हैं ना, ईरान डायरेक्ट बोलते हैं ना अटैक नहीं करता है, वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू क्या कर रहा है, मेरे पे अटैक करवा रहा है, जैसे हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज, ये लोग की ईरान के सारे पे ये लोग काम करते हैं। तो इनको स्टेबलाइज करना चाहता है एकदम अच्छी तरह से। अब इलेक्शन भी जीतना है इनको, तीनों टेंशन इनके सामने है, तो ये चाहते हैं कि अगर भैया ये पिक्चर से आउट हो जाएंगे तो मेरा काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जब तक वहां पे गवर्नमेंट बनेगी 50 दिन के अंदर क्या होगा तब तक होगा, मेरे को कुछ समय मिल जाएगा, तब तक तो तुम्हारा पूरा गाजा गाजा पट्टी पूरा साफ कर दूंगा। तो इसके लोग इनके ऊपर भी एक शक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा हम बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका के ऊपर शक क्यों बनते जा रहा है, उसका भी एक रीजन है। देखिए यहाँ पे आपको दो कंट्री देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा अर्मेनिया और अजरबैजान। इनके बीच में बोलते हैं ना इस जगह को लेकर के हमेशा से झगड़ा चलते आया है, जिसका नाम क्या है, नागोर्नो कराबाख। अब भाई साहब ये जो जगह है, अब इसको लेकर के अर्मेनिया और अजरबैजान में हमेशा से बोलते हैं ना युद्ध भी हो गया है 2 बार इन लोग के बीच में। अब उसमें क्या हो गया, इसके बीच में ईरान कूद पड़े, रईसी जी कूद पड़े, बोलते हैं हम इस मैटर को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इन्होंने बोला हम 3+3 मॉडल बनाते हैं, 6 कंट्रीज मिल करके सब सारे प्रॉब्लम्स जो एक दूसरे के बीच में जो चल रहे हैं, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो सब प्रॉब्लम चल रहे हैं सबको सॉल्व करना है। अब इन्होंने क्या बोला, 3+3 का मॉडल क्या बनाया, जिसमें रसिया, जॉर्जिया, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान, ये 6 देश मिलकर के क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले थे जी। देखिए इस प्रोजेक्ट के बारे में काम करने वाले थे। इसको मैं जरा जूम कर लेता हूँ, जरा देखिए दोस्तों, ये पूरा हो गया, जूम हो गया। अब देखिए भैया, रसिया का एक पुराना ओल्ड प्लान था जिसको नाम क्या था, रसिया ओल्ड सोवियत रेलवे स्टेशन का बनाने वाले थे, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक बोलते रेलवे लाइन बिछाने वाले थे। यहाँ से रसिया से निकलने वाली थी, धक 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 करके पूरा ऐसा ऐसा पूरा घूमते हुए अजरबैजान से लेकर के पूरा आर्मेनिया तक जाने वाला था। अगर ये रेलवे ट्रैक्स बन जाते तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला था दोस्तों, सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला था, रसिया को। जैसे ये रेलवे ट्रैक बन जाते तो रसिया के लिए रास्ता खुल जाता, रसिया आराम से बिजनेस करता। उससे प्रॉब्लम किसको होने वाली थी, अमेरिका को। क्योंकि रसिया का बोलते हैं ना प्रभुत्व जैसे ही बढ़ता तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती, अमेरिका को। साथ ही साथ इब्राहिम रईसी के भी क्या हो जाता, थोड़ा सा प्रभुत्व बढ़ जाता मिडिल ईस्ट में। उससे दोनों चांसेस में अमेरिका को बहुत दुख होने वाला था, बहुत दुखी होने वाला था अमेरिका, दोनों केसेस में। तो उसकी वजह से अमेरिका ने प्लान बनाया कि चलो भैया आप क्या कर सकते हैं। ये रीजन बताया जा रहा है कि भैया अगर ऐसा हो जाता तो उसकी वजह से अमेरिका पे प्रभाव पड़ता, अमेरिका का प्रभुत्व कम होता मिडिल ईस्ट में भी, और रसिया का बोलते हैं ना प्रभुत्व बढ़ जाता। तो जिसकी वजह से बोलते हैं ना भाई साहब कि अमेरिका इसके पीछे हो सकता है, ऐसा बताया जा सकता है। चलिए तो दूसरा रीजन हो गया। अब जरा दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे रीजन के बारे में।
अब तीसरा रीजन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इनकी मृत्यु के पीछे हो सकता है कि ईरान ही हो। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। अली खामनेई, ये क्या है, राइट नाउ क्या है, ईरान के सुप्रीम लीडर है। इसके पहले जो सुप्रीम लीडर थे 1979 में, क्या, रूहुल्लाह खोमेनी, ये क्या थे, सुप्रीम लीडर थे कभी 1979 में। इनकी मृत्यु के बाद ये डिसाइड होने वाला था, ये चाहते थे कि उनका जो बेटा था मुस्तफा, ये क्या हो, सुप्रीम लीडर बने। और उसकी रेस में कौन थे भैया, ये अली खामेनेई। अब ये चाहते थे कि मैं बनूं, ये चाहते थे कि मेरा बेटा बने। तो क्या हो गया कि इन्होंने, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगा गया था, इन्होंने क्या कर दिया, इनके बेटे को गायब करवा दिया। और कुछ दिनों के बाद पता चला कि भैया कि अज्ञात किसी तरीके से इनकी मृत्यु हो गई। अब ये भी मर चुके थे, इनकी मृत्यु हो गई, तो भैया ये प्रेसिडेंट थे पहले। जब ये 1979 में सुप्रीम लीडर थे, तो उस समय ये क्या थे, अली खामेनेई क्या थे, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के बाद ये क्या बन गए, सुप्रीम लीडर बन गए। अब सुप्रीम लीडर बनने के बाद इनके साथ में क्या है, ये इब्राहिम रईसी इनके बहुत खास थे, किसके, अली खामेनेई के। तो ये चाहते थे कि ये इब्राहिम रईसी क्या बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए। तो ये प्रेसिडेंट तो बन गए, लेकिन जैसे प्रेसिडेंट बने तो दोनों के बीच में दूरियां आने लगी, बहुत सारे रीजन की वजह से, उसको डिस्कस करने का समय नहीं है। तो जैसे दूरियां आने लगी, तो इसके बाद ये चाहते थे कि भैया अब इनको हटाएं और अपने बेटे को क्या करें हम, यहाँ पे सुप्रीम लीडर बनाना चाहते थे। तो उसके लिए बेटे को सबसे पहले प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा। तो अब जब दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी, तो इनको पता था कि कहीं मैंने, अगर ऐसा संभव है कि अगर इन्होंने इनके बेटे को हटाया था, तो इनको ऐसा डर लग रहा था कहीं ये मेरे बेटे को न हटा दे। तो मेरे बेटे को ये रईसी हटाए उसके पहले इन्होंने क्या किया, इब्राहिम रईसी को हटा दिया। ऐसे प्रिडिक्शंस मारे जा रहे हैं। तो आई होप सो कि आप पूरा मैटर समझ चुके होंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हालांकि मैं आपको अभी भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि मुझे अभी भी लग रहा है कि इनकी जो डेथ है 90% क्या है, नेचुरल डेथ है। तो आई होप सो आप ये पूरा वीडियो समझ चुके होंगे। ऐसे धमाकेदार ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।